वर्ल्ड कप हारने के बाद पाकिस्तानी टीम को उस तरह से तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा मैच खेला गया, अगरचे उन्हें दुख भी है, लेकिन जो मैच का टर्निंग पॉइंट है वो तजियों में और सोशल मीडिया पे जेर बहस रहा। तो उसी सिलसिले में हम अपने एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने रखेंगे कि उनका इस पे क्या कहना है। बहुत सारे लोग तो वसीम के ओवर को टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं, कुछ इफ्तिखार को कोस रहे हैं, कुछ शहीन शाह अफरीदी के इंजर्ड होने को कह रहे हैं। अगरचे शहीन शाह अफरीदी इंजर्ड ना होते तो मैच का नक्शा शायद कुछ तब्दील होता, लेकिन एक्सपर्ट की राय लेने से पहले मेरा जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट्स नहीं थे। टर्निंग पॉइंट 9वें से 13वें ओवर तक शहीन या हारिस को ना लगाना है, और ये वो मसला है जो न सिर्फ इस मैच में बल्कि पिछले कई मैचेस में, एक दो सीरीज में हमें देखने को मिला कि बाबर को जो कप्तानी में सबसे ज़्यादा काम करना है वो ओवर मैनेजमेंट पे करना है। किस वक्त कौन सा ओवर लगाना है, ये नहीं हो सकता कि आप टारगेट दे रहे हैं या चेज कर रहे हैं और जिस तरह के मर्जी हालात हैं आप एक तरतीब के साथ बॉलर्स को चला रहे हो। जब अगरचे वसीम ने जब पहले ओवर में 12 रन खाए थे तो उसके बाद उसे ओवर नहीं देना चाहिए था। बहरहाल मेन चीज़ जो है वो 9वां 10वां 11वां 12वां ओवर 13वां ओवर, इस ओवर में आपको हारिस या शहीन शाह अफरीदी के साथ अटैक करना चाहिए था जब स्टोक और ब्रूक थे, और वहां अगर आप विकेट लेते तो मैच आपके हाथ में आता। उसके बाद मोइन अली बेहतरीन स्ट्राइकर है, अगर 20 गेंदों पे 70 रन भी चाहिए होते तो वहां आपको स्कोर आखिर में रोकना मुश्किल हो जाता। जब 137 का टारगेट है तो आपने आउट करना था। अगर वहां पे ब्रूक या सोक जो है वो आउट नहीं नहीं भी होता तो रन रेट ऊपर आता, फिर प्रेशर टीम के ऊपर आता, आपको विकेट लेने में भी आसानी होती। बहरहाल बाबर को इसके ऊपर काम करना चाहिए। नो डाउट के दुनिया का बेहतरीन जो बल्लेबाज हैं उनमें उनका शुमार होता है। ओपनिंग के ऊपर भी लोग करते हैं, हारिस की भी बातें करते हैं, वो एक लंबी डिबेट है, दलाइल के साथ फिर आपके सामने रखेंगे। अपने एक्सपर्ट्स की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजा असद अली खान, पिछले 40 साल से स्पोर्ट्स मैगजीन प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं और 40 साल में शायद ही कोई बड़ा इवेंट हो क्रिकेट का जिसमें उन्होंने कमेंट्री की खिदमात सर अंजाम ना दी हो। मुनव्वर हुसैन है, साबिक अंपायर, रेडियो कमेंटेटर हैं, टेलीविज़न पे क्रिकेट शो होस्ट करते रहे हैं। राय साहब, ये जो बातें चल रही हैं इफ़ एंड बट्स वाली और जो टीम की मजमूई कारकर्दगी है और टर्निंग पॉइंट की, इस पे हमें तफसील से बताइएगा, लेकिन उससे पहले हम मुनव्वर साहब का व्यू पॉइंट जानते हैं कि मुनव्वर साहब इस पे क्या व्यू पॉइंट देते हैं। पाकिस्तान के जो हारने की वजूहात हैं या टर्निंग पॉइंट कह लीजिए, दो हैं मेरे ख्याल में। एक तो आदिल रशीद का मेडन ओवर जिसमें उन्होंने बाबर को आउट किया, और पाकिस्तान के बैट्समैन ख़ास तौर पर इफ्तिखार अहमद उनको ठीक तरह से कदमों का इस्तेमाल करके नहीं खेल सके। हैदर अली बेहतरीन मैचअप हो सकते थे आदिल रशीद के लिए। हैदर ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज जितवाई थी, और उसमें न्यूजीलैंड के जो लेग स्पिनर थे सोडी, उनको छक्के मारे थे। तो मैं समझता हूँ ये भी एक गलती थी। दूसरा, जब इंग्लैंड की 3 विकेटें गिर गई थी, खासतौर पर जॉस बटलर आउट हो गए थे, वहां से हारिस रऊफ और नसीम शाह से बॉलिंग करवाई जानी चाहिए चाहिए थी, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड को एक छोटे टोटल के दिफा में अंडर प्रेशर ले आते और वहां पर आपको 1-2 विकेटें और मिल जाती, तो फिर पाकिस्तान की जीत के जो इम्कानात थे वो रोशन हो सकते थे। लेकिन बहुत देर की पाकिस्तान ने वापस दूसरे स्पेल के लिए हारिस और नसीम शाह को लाने में, और फिर शहीन शाह अफरीदी। अब मैं समझता हूँ अगर वो इंजर्ड ना होते, अनफिट ना होते, तो वहाँ भी मैच जो था वो आलमोस्ट 50-50 था। तो कुछ चीज़ें हुई हैं जो पाकिस्तान के फेवर में नहीं गई, लेकिन ओवरऑल इंग्लैंड ने बेहतर प्लानिंग की। उनके पास ज़्यादा डेप्थ थी बॉलिंग में, बैटिंग में, और उनका जो एनालिसिस, जो प्लानिंग थी, वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर थी। जी राय साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अ, असल में ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है, इसमें एक तो चीज़ ये समझाने वाली है कि हमारी टीम जेन्युइनली फाइनल में पहुंची थी। इंडिया से हारना या जिम्बाब्वे से हारना
इंडिया से तो चले हम अपनी कोताही की वजह से हार गए। जिम्बाब्वे से ये कह लें कि वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है, जैसे हमने इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में और टीमों को भी देखा। हॉलैंड ने देखिए जो असर किया था साउथ अफ्रीका का। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्रिकेट के अंदर हुई हैं पहले। जहाँ तक इसके बाद इफ्स एंड बट्स वाली बात है, ये हर शख्स जो है जब एक चीज़ हो जाती है ना, उसमें से वो हर शख्स जो है वो जैब बायकॉट या आथरटन या नासिर हुसैन नहीं होता। तो जो टेबल लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में तो एक बैड लक ये हुई कि एक बड़े वाइटल मौके पर, क्रूशल मौके पर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनका वो इंजरी हो गई और ES2 वो फोर को करने पड़े ऑलमोस्ट 2 ओवर्स। फिर भी आप यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि उन्होंने टेल उड़ा देनी थी। उड़ा भी सकते थे, नहीं मैच और क्लोज चला था। देखिए 19 ओवर तक सस्टेन किया पाकिस्तान ने, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा एक चीज़, मेरे बहुत से दोस्त मोहतरम हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें इस वक्त जो क्रिकेट का माहौल है ना, इसका जिम्मेदार क्रिकेट बोर्ड है। वो बड़े मुकाबलों के लिए कंड्यूसिव है, ठीक है। आपके पास जो जौहर है वो उस तादाद में नहीं है जो होना चाहिए, जिसको आप सब लोअर मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अंडर द सर्कमस्टांसेस विद इन मंथ्स यू आर प्लेइंग 2 फाइनल्स, बड़ी बात है। मैं कहूँगा एक तो फाइनल आपने वहाँ पर भी जीता, खैर वो ट्राई सीरीज थी, वो भी जीता। फिर उससे पहले एशिया कप में भी योर परफॉर्मेंस है मोर देन सेटिस्फैक्ट्री। इंडिया से हमने जीता हुआ मैच खुद हार लिया, वो उसके प्रोज एंड कॉन्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ी शानदार जीत है। मैं समझता हूँ जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वो बड़े अच्छे तबसरे कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एज अ उनसे मैं व्यू से डिफर भी कर सकता हूँ और हूँ भी, लेकिन पॉजिटिव लाइन टो करनी चाहिए और चेक रखना चाहिए। ये अच्छी बात है। बाबर आजम को बार बार ये कहना कि ये कप्तान ठीक नहीं है, इसने फैसले गलत किए, मुझे भी लग रहा है कि उस वक्त हारिस रऊफ को और फुल गो चले जाते। लेकिन आपने 19 ओवर तो कर ही ली ना। अब ये देख लें कि आपको आखिरी डेथ ओवर्स में बड़े बॉलर्स की ज़रूरत थी, ओवर बचाने पड़ते हैं। जो कप्तान होता है उसको फैसला करना होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हम तो बाहर बैठे होते हैं। तो ये बातें ठीक है। दूसरा, हर बात में जो भी कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, वेट तो ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल में अंडर द सर्कमस्टांसेस वी प्लेड एक्सट्रीमली वेल। जो बैटिंग के हमारे इश्यूज हैं ये तो शुरू से चल रहे हैं। अब T20 में भी हम 20 ओवर सस्टेन नहीं कर रही है, कितने अफसोस की बात है। बर्दाश्त नहीं होता है हमसे। इस पर काम होना चाहिए, इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और ये काम है क्लब क्रिकेट का और सिटी क्रिकेट का और रीजनल क्रिकेट का। ये मेरी शुरू से ही बात है। फिर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, इसका बड़ा अफसोस है, जिसको क्रिकेट बोर्ड ने टेकअप कर लिया हुआ। आई थिंक ये इन चीज़ों पर तवज्जो की ज़रूरत है। बिसाइड दिस पॉइंट, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैकल्टी होनी चाहिए, लिटरली, मेंटली, एंड फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैश प्रोग्राम होने चाहिए। हम बड़े पिछड़े हुए हैं, इस पे वर्कआउट होना चाहिए, और फिर सालों में नहीं, महीनों में बड़े अच्छे रिजल्ट आगे आ सकते हैं बेहतरी के हवाले से। तो ऑल इज़ वेल मेरे ख्याल में। वी शुड बी फील प्राउड दैट आवर टीम डिड अ स्प्लेंडेड जॉब। हमें उन्होंने खुशियाँ दी, एंड दे टुक अस ऑल द वे फ्रॉम वेरी फर्स्ट मैच टू द फाइनल्स। और वहाँ पर जो पाकिस्तानी थे उनसे मेरी बात हुई, वो देवर ऑल वेरी हैप्पी, क्योंकि वो उस फाइनल का ऐसा थे। अब देखें ना, कोई 10 विकेटों से आप नहीं हारे, आपकी कोई तजलील नहीं हुई, आपने उनकी भी आधी टीम आउट कर दी, कुछ कैचेज और रन आउट भी मिस हुए। ये तो खैर क्रिकेट का ऐसा है। बहरहाल ये ऑल इज एंड दैट एंड्स वेल। मेरे ख्याल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें बड़ा अफसोस है कि हम फाइनल जीत नहीं सके, इसका कलक भी है, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।